Good morning, dear children. How are you? I hope you all are fine, safe, and studying well. Children, this is our first video of chapter 12 Growing Plants. As we have studied in last chapter, chapter number 11, animals and their useful products, we were studied about animals. In this chapter, we will study about plants, how plants grows and what are the different process or dispersals of plants. ओके किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह प्लांट डिस्पर्सल होते हैं, किस कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह उगाते हैं. ओके, like all living beings, plant produce their own kind. Okay, so let us look how plant produced, किस तरह से plant produce करता है और how they grow. Reproduction in plants. Plants produce young plants. This process is called reproduction. Children, you know that plant produce their own kind. जो भी plant है such as banana plant, mango, guava, these all are different plants. और भी इसके अलावा बहुत सारे plants हैं. तो they produced their own kind. अपने जैसे ही जो plant का kind है जो उसी की तरह वो reproduce करता है. This process is called reproduction. And most plants reproduce through seeds. Some plants reproduce through spores. And some plants reproduce through their body parts. कुछ ऐसे plants हैं जो अपने body parts से reproduce करते हैं, कुछ spores से करते हैं और कुछ seeds से करते हैं. Okay, so firstly we will see that the new plants that grows from seed, किस तरह से seed से वो germinate करते हैं. Okay, most plants bear flowers. Flowers wither and change into fruits. Fruits have seeds inside them. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में, सभी प्लांट्स में, मोस्टली सभी प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं और फ्लावर्स के बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं और सीड्स कहाँ पर छुपे हुए होते हैं, वो फ्रूट्स के इनसाइड, फ्रूट्स के अंदर में एक आप जरूर देखते होंगे, मतलब सीड होता ही होता है. वन फ्रूट, जस्ट टेल मी अ नेम दैट in which fruit there is no seed. Do you know that? In which fruit there is no seed? Yes, try to do. Yes, in a banana fruit there is no seed. ठीक है, तो बनाना जो प्लांट होता है वो सीड के थ्रू जर्मिनेट नहीं होता है, रिप्रोड्यूस नहीं होता है, वो उसके स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है. ओके, सो व्हेन सीड्स फॉल इनटू सॉइल एंड गेट एयर, water and warmth, they germinate and grow into new plants. Okay, तो जब seed fall करता है, नीचे गिरता है और उसको एयर मिलती है, वार्मथ मिलती है, वाटर मिलते हैं, तो वो जर्मिनेट होता है. ओके, वो जर्मिनेट होता है, फिर वो बड़ा होना शुरू होता है. The process by which a seedling grows into a new plant is called germination. Okay, उस प्रोसेस को जिसमें एक सीड जो बीज है वो बड़ा होता है, जर्मिनेशन होता है. ठीक है ना, बड़ा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. सीड्स के बाद उसमें सीडलिंग्स आते हैं और वो एक प्लांट बनता है. तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन. द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन आर एयर, वाटर एंड वार्मथ. जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? थ्री थिंग्स दैट मस्ट बी नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन: एयर, वाटर एंड वार्मथ. Children, in this picture you can see the seed here. Okay, after to that seedling and then plant grows. So this is new plant from seed. किस तरह से एक सीड से एक प्लांट बन जाता है. ओके, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड? सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? इनसाइड अ सीड, दिस यू कैन सी, सीड के अंदर में क्या क्या होते हैं? कॉटिलेडन्स,
here this side both side is known as cotyledons, here is baby root, यहाँ पर इसके बीच में बेबी रूट होता है और ये फिर क्या बनता है, बेबी शूट। ठीक है, ये जब बेबी रूट यहाँ से सबसे पहले रूट स्टार्ट होगा और रूट के बाद फिर कहाँ ये शूट ग्रो करेंगे और ग्रोज कर करके इस तरह से फिर ये अपना शेप लेंगे। ओके, सो you have to observe a gram and bean seed, ग्राम और बीन सीड लीजिए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। इट इज़ वेरी हार्ड है ना, इट कैन नॉट ब्रोकन ईजली, वो बहुत आसानी से ब्रोक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है उसको। ठीक है, द हार्ड आउटर कवरिंग, उसके बाहर का जो कवरिंग है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट। दैट ब्राउन कवर, ब्राउन होता है ना उसके बाहर में कवर, उसको कहते हैं सीड कोट। एंड द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द सीड, सीड कोट के अंदर में क्या होता है, सीड होता है। ओके, जस्ट लाइक दिस, इट्स अ बीन सीड, आप देख रहे हो ना इसमें, इसका जो बाहर का ये कवर है इट इज़ सीड कोट एंड इनसाइड देयर इज अ सीड, सीड को वो प्रोटेक्ट करता है। एंड द सीड्स हैव स्पेशल सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट। कॉटिलेडन्स किसका प्रोटेक्शन करता है, बेबी प्लांट का। और एम्ब्रियो दे ऑल्सो स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। ठीक है, अभी तो ये सीड है और सीड स्टोर कर रहा है जो भी फूड है, जो सॉइल में मैन्योर, मिनरल्स, वाटर, वार्मथ, जो भी चीज़ें मिल रही हैं एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना, तो वो अपने अंदर में उसको स्टोर कर रहा है और फिर वो प्लांट्स के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। सीड्स लाइक ग्राम्स, बीन्स एंड पीज हैव 2 कॉटिलेडन्स। आप जब तक उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं करोगे, आई विल शो यू दिस सीड्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। बिफोर टू दैट यू ऑब्जर्व इट एट योर होम, उसको ऑब्जर्व करिए ले करके कि किस तरह से इसमें 2 कॉटिलेडन्स हैं। ठीक है, एंड while seed like wheat and corn have only one cotyledons, कुछ ऐसे होते हैं सीड्स जिसमें 2 cotyledons हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें 1 cotyledons है। cotyledons जैसे हम लोग उसको ऐसे कवर होता है, कवर उसको जब आप अलग करते हो तो इस तरह से वो 2 बन जाता है, बनता है ना। आप ग्राम में देख सकते हो, ग्राम तो आपके घर में होगा ही, यू कैन सी इट, तो दैट्स इज 2 बट सम ऑफ देयर इज 1 cotyledons। ओके children, in this picture you can see a structure of seed. Here it's a scare, here hole for water। जब भी आप ग्राम सीड लोगे या बीन सीड तो उसमें आप देखोगे एक छोटा सा होल होता है जिसके थ्रू जब आप उसको वाटर में डिप करते हो तो वो वाटर उसके इनसाइड होता है और फिर वो सोक करके वो बड़ा हो जाता है। सो there is a hole for water and this outer coverage, it is known as seed coat. Dispersal of seeds. Plants cannot move on their own, so nature has developed ways to scatter their seed. The scattering of seeds away from the parent plant is known as dispersal of seed. Seed are dispersed by agents such as wind, water, bird, insects and animals. These are agent. Agent क्या होता है? Agent जो काम कर रहा है सीड को डिस्पर्स करने में. डिस्पर्स मीन्स उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में. ओके जो प्लांट है, सपोज दैट अगर यहाँ पर ये प्लांट आप देख रहे हो पिक्चर में, ये प्लांट है, इसका ये फ्रूट, कोकोनट फ्रूट नीचे आया, फिर डिस्पर्सल हो रहा है वाटर के थ्रू. इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिस्पर्सल हो रहा है वाटर के थ्रू. तो ऐसे और बहुत सारे वेज हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, विंड, वाटर, बर्ड, इंसेक्ट, एनिमल्स. दीज आर द एजेंट नोन एज एजेंट जो डिस्पर्स कर रहे हैं सीड को, एक जगह से दूसरी जगह के थ्रू सेंड हो जा रहे हैं सीड. सो द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम पेरेंट प्लांट इज नोन एज डिस्पर्सल ऑफ सीड. एक जगह से दूसरी जगह जब पेरेंट प्लांट से निकल करके वो चला जाता है, इसको कहते हैं डिस्पर्सल. सो दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. विच एजेंट्स? दिस
these agents are called dispersal agents. First is wind. Okay, wind. जो wind है, some seeds are light and have special tufts of hair or wings that help them to be carried away by the wind from one place to another. Okay, here in this picture you can see madar seed and हिप्टेज सीड. ये ऐसे सीड्स हैं जो लाइट होते हैं और इसके कुछ स्पेशल टप्स और हेयर होते हैं. इस तरह से ये हेयर्स होते हैं, हल्के, बिल्कुल हल्के हैं हेयर्स या विंग्स की तरह होते हैं. ठीक है, जो विंड के थ्रू बहुत ही ईजिली एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं. क्योंकि ये लाइट वेट हैं तो हवा जब चलती है तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं. जस्ट लाइक कॉटन, डिपेंडलिन and madar seeds have tufts hair around them, and hiptage, maple and scamore seeds have wings attached to them. ये सारे कुछ ऐसे हैं जिसके विंग्स होते हैं और ये सारे जो प्लांट्स हैं इसके टफ्स और हेयर्स होते हैं जो इनको विंड से डिस्पर्स कर लेते हैं. हवा के थ्रू ये बैक करके एक जगह उड़ करके वो ब्लो अप हो करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. ओके, सेकेंड इज वाटर. दिस इज ऑल्सो अ एजेंट बाय डिस्पर्सल एजेंट्स. Water helps in dispersal of seed of plants living in water or a place near it. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a thick fibrous coat. These special parts enable the lotus fruit and the coconut to float on water. So, when a coconut falls from a tree into water, it floats on water and travel to far off places. So children, some of the plants they have a spongy part and some has thick fibrous coat. Thick fibrous coat in this coconut. You can see ये जो ऊपर में ये जो fibrous coat होते हैं, जो छिलके जिसको आप लोग कहते हैं, these are known as thick fibrous coat. And in a lotus plant there is a spongy part. This parts has helped the plant to enable उसे वाटर में फ्लोट करने में मदद करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पानी वाटर के थ्रू डिस्पर्सल हो जाता है ना. वो इस तरह से पानी में बह करके एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक चला जाता है. थ्रू एनिमल्स. एनिमल्स इज ऑल्सो अ डिस्पर्सल एजेंट. सीड्स आर ऑल्सो dispersed by birds, animals and humans. Humans and animals eat juicy and fleshy fruits like mango, apple and watermelon and throw away their seeds. Seeds of plant like xanthium, tiger nail and speargrass have hooks or spines. They stick to the hairy skin of animal or clothes of humans and are carried away. Firstly, we will see this point. Humans and animals eat juicy and fleshy fruits. जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग ईट करते हैं मैंगो, एप्पल, वाटरमेलोन, इस टाइप की चीज़ें ईट करते हैं. वो हमारे प्लेस के नियर बाई तो ग्रो नहीं हो रहा है ना, हम लोग मार्केट से उसको परचेज़ करके ईट कर रहे हैं और फिर उसके जो सीड्स हैं उसको हम लोग वेस्ट के थ्रो करते हैं. तो जहाँ भी हम लोग थ्रो कर रहे हैं फिर वहाँ पर क्या होता है, वो उसका जर्मिनेशन, अगर उसे वार्मथ, प्रॉपरली वार्मथ, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो ग्रो अप वहाँ पर हो जाता है. सेकेंड इज़ दैट सीड्स प्लांट्स लाइक xanthium, tiger nail and speargrass have hooks or spines. They stick to the hairy skin of animals or clothes of humans and आर कैरिड अवे. इस तरह से ये आप देख रहे हो कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें हुक्स टाइप के इस तरह के लगे हुए होते हैं और जब हम इस तरह के एरिया में कहीं जाते हैं तो ये हमारे क्लॉथ्स के थ्रू या फिर जो टाइगर हैं जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के स्किन पर ये आ जाते हैं
और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्सल हो जाते हैं। तो फिर वहाँ पर जहाँ भी ये जाएंगे गिरेंगे फिर वहाँ पर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज सम सीड्स आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स। दीज सीड्स आर कोटेड सो दैट दे डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड। वो कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं या सीड्स हैं जो एनिमल्स ईट कर रहे हैं या बर्ड्स ईट कर रहे हैं, देन आफ्टर वो जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो उसको स्वैलो कर जाते हैं डायरेक्टली, उसको मतलब उसको तोड़ नहीं पाते हैं, च्यू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हार्ड कोटिंग्स होते हैं कुछ ऐसे सीड्स में, तो उसको वो स्वैलो कर जाते हैं। एंड आफ्टर टू दैट दे केम आउट अंडर हार्म्ड इन देयर वेस्ट मटेरियल्स। और वो फिर उसके शरीर से बाहर वेस्ट मटेरियल के रूप में जब निकलता है, जहाँ भी निकलता है, तो वहाँ फिर वो डिस्पर्स, एक तरह से वो डिस्पर्सल हो गया, सीड्स डिस्पर्स हो गया ना एक जगह से दूसरी जगह। ओके, तो वी हैव सीन दैट हियर 3 points of dispersal of seed, that is wind, water, animals. Okay, rest of the topic I will teach you in next class. Children, revise your chapters properly and complete your notebook question answers. Okay, thank you.